शुक्र है कि तुम आ गई। मुझे टाइम दिया और खुद लेट हो गई। मैं तो टाइम पर ही आई हूँ, मगर आप कुछ जल्दी में लग रही हैं मुझे। लगता है तुम्हारे अंकल ठीक हो गए हैं, इसीलिए तुम इतनी रिलैक्स हो और लोगों से इधर उधर मिलने के लिए जा रही हो। दुश्मनों का भी खौफ नहीं है। सुल्ताना खानम, ये दुश्मनी का लिबादा उतारी और अपने आसपास देखी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। और हाँ, वाकई में मेरे अंकल बहुत हिम्मत वाले हैं, और जो कुछ तुम लोगों ने उनकी बेटी के साथ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे वो, तुम लोग देखते रहना। बहरहाल सुल्ताना खानम, चलें, अब हमें असल मुद्दे पर आ जाना चाहिए। बात लंबी नहीं करूंगी, पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। अपने भाई के लिए अलिफ का रिश्ता मांगने आई हूँ। दोबारा बोलना, क्या कहा तुमने? ज्यादा हैरान ना हो, ये आप भी चाहती हैं। अब ये काम हम लोग किस तरह से करेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो कैसा लगा मेरा प्लान? सुल्ताना खानम, अब आप मुझे बताएं, मेरी मदद करेंगी या नहीं? क्यों करूं मदद? क्या हासिल होगा मुझे? सुल्ताना खानम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अलिफ की शादी अगर हमारे खानदान में हो जाती है तो इसमें आपका फायदा है, क्योंकि ऐसा करने से अजीजा अस्लाम बे का कंट्रोल उस हवेली में ना होने के बराबर रह जाएगा और आप उठाएंगी इसका फायदा। अजीजा की जगह आपका राज होगा। और रही बात रयान और मीरान की, तो वो सारी जिंदगी आपस में लड़ते मरते ही रहेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ ही गई होगी। लेकिन कैसे होगा ये सब? क्योंकि हम ये इस तरह से प्लान करेंगे जैसे ये सब रयान करवा रही हो। मीरान समझेगा ये सब रयान ने किया है। उसको लगेगा कि रयान अपनी नाइंसाफी का इंतकाम आजाद के साथ मिलकर वो अलिफ से ले रही है। ये लड़की दुश्मन है, ये यहाँ इंतकाम लेने के लिए आई है। सब समझ गई हूँ मैं। असलान बे खानदान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम रेयान का बदला अलिफ से लोगी, है ना? यही प्लान है ना तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं सुल्ताना खानम। हमारे खानदान में दुल्हन को सर आंखों पे रखते हैं, आप लोगों की तरह नहीं जो झूठा निकाह करते हैं। और मेरा भाई शादोलो खानदान का इकलौता बेटा है। ये शादी करके अलिफ भी खुश होगी और आप भी। चलो मान लिया कि तुम ठीक कह रही हो और ऐसा हो भी जाता है। मैंने मदद की तुम्हारी, लेकिन एक बात मैं अब तक नहीं समझ पाई, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? जब मेरे भाई की शादी आपकी अलिफ से हो जाएगी तो इसका फायदा हमें ये होगा कि दोनों खानदानों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझे बेवकूफ समझा है क्या जो मैं बातों में आ जाऊंगी? मुझे बातों में फंसाना इतना आसान नहीं लगती है, इसलिए कह रही हूँ। अजीजा की बहू बनकर गुजारा करना कोई आसान बात नहीं है। यकीनन आप भी आजादी चाहती होंगी इस सबसे। बहरहाल मेरा काम था यहाँ आके आपको मशवरा देना। अब आप चाहे तो इस अक्लमंद मशवरे पर अमल करें या फिर अपने अकल के घोड़े दौड़ाती रहें। साफ साफ बताओ, दुश्मनी खत्म करना चाहती हो क्या? जो बात है खुलकर बताओ मुझे। कसम खुदा की, मैं तो यही चाहती थी, मगर आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी क्योंकि आप लोग आपस में खेल खेल रहे हैं, जबकि हम लोग चाहते हैं कि ये दुश्मनी आपस से खत्म हो जाए। हाँ, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अंकल मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ आकर मेरे साथ तुम ड्रामे कर रही हो। मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप साथ दें या ना दें। सोच कर बताऊंगी। जितना जल्दी फैसला करेंगी उतना अच्छा होगा। अगर अंकल को कुछ हो गया ना तो भाई कभी शादी नहीं करेंगे अलिफ से। उल्टा इंतकाम के चक्कर में आप लोगों में से किसी की जान ले लेगा। और ये बात आप भी जानती हैं कि वो मीरान ही की जान लेगा, तो ना मीरान रहेगा और ना ही आपकी बेटी की कभी किसी से शादी होगी। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहें तो आपका सलाम सबको दे दूं।
फीडर कहाँ है? किसने लिया है? मैंने यहीं रखा था। मीरान? हाँ रेयान, मैं इसलिए कॉल कर रहा था कि गुल ठीक है ना? हाँ ठीक है गुल, पूछने के लिए शुक्रिया। शादुल हवेली में हो क्या? हाँ हम यही हैं। चलो ठीक है। क्या हम गुल को कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं? तो वहीं से अस्पताल चले जाना और हम वहाँ बैठेंगे, और कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैं गुल को मलाइका के पास छोड़ दूंगा, ठीक है ना? नहीं मीरान, तुम नहीं आओ। मैं यहाँ गुल के साथ वक्त गुजारने के लिए आई हूँ और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई मसला खड़ा हो। तुम फिक्र मत करो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। नहीं मीरान, मैंने मना किया है ना। क्या हुआ आपी? मीरान भाई से बात कर रही हैं आप? क्या वो यहाँ आ रहे हैं? मीरान को अभी नहीं बुला सकती, मुझे हॉस्पिटल जाना है बाबा के पास। ये क्या बात हुई? मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ना आप मुझे बाबा से मिलने देती हैं और ना मीरान भाई से मिलने देती हैं। अब चलो भी रेयान, देखो गुल भी जिद कर रही है तुमसे, और सच में मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब मुझे अकेले छोड़ के चली जाएंगी? आप बताइए, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मीरान भाई आ रहे हैं क्या? ठीक है, मैं भी आता हूँ वहाँ। ठीक है, मैं दरवाजे पर ही मिलूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें खुद से जुदा होने का कभी कोई मौका नहीं दूंगा रेयान, कभी नहीं। वो देखो आ गए। क्या आप जानते हैं बाबा बीमार हो गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। शाबाश। एक काम करिए आप, हाँ? इसे संभाल के रखिएगा, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। मलाइका, मैं वापस आने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। अगर घर में कोई ना हुआ तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा, वरना फिर हम स्क्वायर पर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो मैं कॉल करता हूँ।